जिस कहानी को मेकर्स ने रोक दिया था, जी हाँ, ईशान और सभी की जिस कहानी को मेकर्स ने रोक दिया था उसी कहानी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को बस इमेजिनेशन करना है जैसे जैसे मैं कहानी बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट कि आखिरकार कैसे बढ़ती बिना लीप की और बिना चेंजेस की सभी और ईशान की कहानी आगे। तो चलिए जानते हैं, शुरुआत तो वहीं से करेंगे जहाँ पे कहानी रुकी थी। जी हाँ, जैसे कि भंवर पाटिल आ जाता है सभी और ईशान की शादी होते ही। जी हाँ, जैसे ईशान और सभी की शादी हो जाती है, भंवर पाटिल आ जाता है गोलियों की बौछार करते हुए और उसी दौरान शिखा को बचाने गई सभी को लग जाती है गोली और तुरंत से ईशान बीच में कूद पड़ता है जिससे गोलियां लग जाती है। बट आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि 2 गोलियां लगने के बाद भंवर पाटिल के रिवॉल्वर की गोलियां खत्म हो जाती है और वो दूसरी 2 रिवॉल्वर निकाल कर और ईशान को शूट करने वाला होता है। और यही से हम लोग चेंजेस करेंगे कि जहां पर ईशान को 2 गोलियां लगी थी और भंवर पाटिल के रिवॉल्वर की गोलियां खत्म हो गई थी, उसी टाइम पे जो मतलब सभी जिसे गोली लगी हुई थी वो तुरंत से अपने ईशान को गोली लगी हुई देखकर भागी दौड़ी, जैसे तैसे खुद को संभालते हुए आकर तुरंत से ईशान के गले से लग जाती है। और जैसे गले से लग जाती है तुरंत से भंवर पाटिल पीछे से शूट करता है जिसकी वजह से सभी को और 2 से 3 गोलियां लग जाती है, वो भी सभी के पीठ पर, क्योंकि उसने ईशान को हक जो किया हुआ था। जी हाँ, और भंवर पाटिल जैसे देखता है कि उसने शूट की हुई गोलियां सभी को लगी है, वो तुरंत से अपने हाथ रोक लेता है। उसी दौरान पुलिस वहां आकर भंवर पाटिल को अपने हिरासत में लेती है, पर भंवर पाटिल को लेकर वो वही खड़ी हो जाती है। तो वही ईशान सभी को जो कि गिरने आने वाली होती है उसे पकड़ कर बैठ जाता है नीचे, जहां पर सभी ईशान की आंखों में आंखें देखकर काफी दर्द भरी आंखों से कहने लगती है कि अब मुझे गम नहीं है कि मैं आपसे दूर जाऊंगी, क्योंकि भले ही मैं आज आंखें बंद करने वाली हूँ पर मैं आपकी होकर यानी आपके नाम का मांग में सिंदूर भरकर गले में मंगलसूत्र पहनकर मैं हमेशा हमेशा के लिए आपकी बनकर जा रही हूँ। जिस पर ईशान रोते हुए सभी ऐसी बातें ना करे ऐसे कहने लगता है और तुरंत से कहने लगता है कि कोई डॉक्टर को तो बुलाओ, जिस पर सभी कहने लगती है कि नहीं, फिलहाल मुझे डॉक्टर की नहीं बल्कि आपकी ज़रूरत है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना, जी हाँ, मेरा सपना आईएएस बनने का है, हाँ वो अधूरा रह जाएगा पर कहीं ना कहीं और भी एक सपना देखा था जो आपके साथ था और इन आखिरी पलों में मैं उसी सपने को अपने आपके आंखों में देख पा रही हूँ और उन्हीं सपने को देखते हुए मैं अपनी आंखों को झपकाऊंगी और गेस व्हाट, जब मैं अपनी आंखों को हमेशा हमेशा के लिए बंद करूंगी तब मैं आपकी बाहों में होंगी। जी हाँ, और सभी इतनी सारी इमोशनल बातें कर रही होती है तो वही ईशान भी रो रहा होता है। तो उसी दौरान सभी ईशान को किस कर देती है। जी हाँ, सभी ईशान को किस कर देती है और कहती है कि लीजिए अब पूरी तरह से ये सभी आपकी हुई और सभी आंखें झपका लेती है। तो वही इसी तरह से सभी का इस तरह का बर्ताव देखकर यानी सभी ने ईशान को किस किया है ये देखकर भंवर पाटिल इतना ज़्यादा आग बबूला हो जाता है कि वही पुलिस की रिवॉल्वर लेकर वो खुद को शूट कर देता है, वो खुद के माथे पर शूट कर देता है। तो यहाँ पर भंवर पाटिल नीचे गिरता है, वहाँ पर सभी नीचे गिरती है और वही ईशान भी नीचे गिरता है, यानी एक ही टाइम पे तीनों की तीनों गिर जाते हैं। पर सबसे बड़ी अहम बात यहाँ पर मरता सिर्फ भंवर पाटिल है, ना कि सभी और ईशान। तो कहानी का रूट आगे हम लोग लेंगे कि आखिरकार कहानी में आगे क्या चेंजेस होता है, क्योंकि हम लेंगे 7 दिनों का लीप। जी हाँ, 7 दिनों के चेंजेस लेंगे और 7 दिनों बाद आएगा ईशान को हॉस्पिटल में होश, जहाँ पर सारे लोग ईशान के सामने होंगे सिवाय सभी के, क्योंकि सभी ईशान के सामने नहीं होगी। ईशान सबसे पहले आंखें खोलने के बाद सभी को देखता है पर सभी वहाँ पर नहीं होती है और सभी के नामौजूदगी देखकर, सभी की अब्सेंस देखकर ईशान समझ जाता है कि उसने सभी को खो दिया है और वो रोने लगता है, जिसे चुप कराने का काम अक्का साहिब करने लगती है। तो वही ईशा भी ईशान के साथ होती है, पर उसी दौरान जो कुछ सारे बदलाव मतलब अक्का साहेब और राव साहेब जिस तरह से बर्ताव कर रहे थे और जिस तरह से ईशा बात करने लगती है और जिस तरह से सारा माहौल था, उसके बाद तो यही लगने लगता है कि कहीं ना कहीं अक्का साहेब और राव साहेब कुछ तो छुपा रहे हैं। तो वही हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह से ईशा सच्चाई बोलने की कोशिश करती है, जिसे अक्का साहेब रोक लेती है। जी हाँ, पर ईशान के दर्द का क्या, ईशान तो अपने दर्द में, अपने सभी को खोने के दर्द में अब बहुत ज़्यादा बेहाल हो चुका होता है। जी हाँ, क्योंकि उसे लगता है कि सभी उसके साथ नहीं रहेगी। जी हाँ, तो वही हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह से बाद में ईशान से मिलने के बाद जब उसे डॉक्टर कहते हैं कि इन्हें आराम की ज़रूरत
ज़रूरत है, बड़ी मुश्किल से इनकी गोलियाँ निकली है और इनकी जान जाते जाती बची है, तो आप जितना हो सके इन्हें आराम करने दीजिए। और सब बाहर चले आते हैं, जिसके बाद अक्का साहेब बवाल करते हुए कहने लगती है कि खबरदार अगर ईशान को किसी ने सच्चाई बताई। पर ईशा सामने आकर कहने लगती है ईशान की ज़िंदगी जुड़ी है उससे, अगर हम लोग ईशान से ही सच्चाई छुपाएंगे तो कैसे चलेगा, वो जी नहीं पाएगा। जिस पर अक्का साहेब कहने लगती है तो अब कौन सा जी रहा था, मेरा बच्चा मरते मरते बचा है और वो लड़की मनहूस थी, मनहूस है और मनहूस ही रहेगी। जैसे उसके मांग में सिंदूर भरा, मेरे बच्चे का ये हाल हो गया और अब ईशान के साथ कुछ भी नहीं गलत होगा। और खबरदार तूने कुछ करने की कोशिश की है तो अगर तू सच में उसकी माँ है तो चुप रहेगी, तुझे कसम है ईशान की। और अक्का साहेब ईशा को ईशान की कसम देकर चुप करवा देती है। यानी कहीं ना कहीं सारा माहौल हम लोगों को दिखाता है कि कुछ ना कुछ बड़ा राज छुपाने की कोशिश कर रही है अक्का साहेब और राव साहेब। तो सबसे बड़ी बात तो वो राज क्या है, सभी कहा है और